नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरणा के बीज, जो कि कक्षा 6 की पुस्तक भाषा मंजरी पाठ 13 का यह है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। ठीक, दुनिया चारों ओर से लगी पड़ी हो आपको जड़ से उखाड़ देने के लिए, आप पर जादू कर देने के लिए, आपको हिला देने के लिए, ठीक ना। और आप ऐसे खड़े रहिए जैसे आपके चारों ओर बच्चे नाच रहे हैं। करके देखिए इंसान बन जाइएगा। आचार्य प्रशांत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बच्चों से बातें करना सर्वाधिक भाता था। जो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्हें बच्चों से बातें करना बहुत पसंद लगता था, ठीक ना। वे हमेशा बच्चों को सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बच्चों को हमेशा कहते थे कि आप सवाल कीजिए, ठीक। और वे बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि हम क्या है, मनुष्य हैं। मनुष्य का तो चेतना मतलब बुद्धि होता है, तो वो तो सवाल पूछेगा ही। आप तो कोई कुर्सी तो नहीं है या कोई गिलास तो नहीं है कि आप एक जगह बैठे हैं या कुछ आपका सोच विचार कुछ नहीं है। आप एक मनुष्य है, तो आपको हमेशा क्या होना चाहिए, किसी भी चीज़ को मान नहीं लेना चाहिए, हर चीज़ों में क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो देखिए, वे हमेशा बच्चों को सवाल के लिए प्रोत्साहित करते थे, सवाल पूछने के लिए कहते थे, ठीक है ना। बच्चों के किसी भी सवाल को टालते नहीं थे, किसी भी सवाल को नहीं टालते थे। हर सवाल के जवाब APJ अब्दुल कलाम जी देते थे बच्चों का, ठीक। बल्कि सभी प्रकार के सवालों का सम्मान करते हुए मनोयोग से जवाब देते थे, पूरा मन से, योग से जवाब देते थे, ठीक। डॉक्टर कलाम ने उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया। डॉक्टर कलाम का उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया गया, ठीक ना। वे हमेशा लक्ष्य के ओर बढ़ते रहे। वे माता पिता की सेवा करते थे और उनके हृदय में शिक्षकों के प्रति भी अपार श्रद्धा थी। वे माता पिता की भी सेवा करते थे और शिक्षकों के प्रति भी बहुत से श्रद्धा थी, बहुत आदर करते थे। बड़े बूढ़ों का सदा सम्मान करते थे, उनका इज्जत किया करते थे, ठीक है ना, बड़े बूढ़ों का, और उनसे आशीर्वाद लेते थे। देख पा रहे हैं। उन्हें अपने देश से बेपनाह मोहब्बत थी। अपने देश से वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने देश से। वे सदा दूसरों के जीवन में उजाला लाने के लिए तत्पर रहते थे, हमेशा दूसरों का जीवन को बेहतर करने में, उजाला लाने में तत्पर रहते थे, लगे रहते थे। उनका व्यक्तित्व सहज और सरल था। उनका जो जीवन था, व्यक्तित्व था, वो बिल्कुल सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, है ना। वे बहुत परिश्रमी, ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति थे, ठीक। इसलिए देख पा रहे होंगे, इसलिए वैज्ञानिक होकर के भी वे बहुत परिश्रमी, ईमानदारी और जिम्मेदार व्यक्ति थे। इसलिए वैज्ञानिक होकर के भी उन्होंने देश का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा पद प्राप्त किया, ठीक ना। वैज्ञानिक रहते हुए भी वो राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति भी बन चुके थे, ठीक ना। देश का सबसे सर्वोच्च पद जो होता है वो पा चुके थे। बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चे भी उनसे मिलकर बहुत खुश होते थे। वे व्यक्तिगत रुचि लेकर उनसे मिलने का कार्यक्रम आयोजित करवाते थे। व्यक्तिगत रुचि लेकर के वे स्पेशल प्रोग्राम रखते थे कि आज बच्चों से मैं मिलूंगा, ठीक ना, ऐसा होता था। वे बच्चों का उत्साह वर्धन करना भी खूब जानते थे। उत्साह कैसे बढ़ाना है बच्चों का वो खूब जानते थे। वे बच्चों से एक राष्ट्रपति या महान वैज्ञानिक की तरह नहीं, बल्कि एक सहज सरल अभिभावक के रूप में बातचीत करते थे। कई अवसरों पर डॉक्टर कलाम ने बच्चों के प्रश्नों का रोचक जवाब दिया है। उनके द्वारा दिए गए उत्तर हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। देखते हैं, ठीक है, क्या क्या सवाल किया और APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या जवाब दिया वो यहाँ पर दिया हुआ है, वार्तालाप। तो सवाल क्या किए गए बच्चों से, आपका नाम APJ अब्दुल कलाम किसने रखा, आपका पूरा नाम क्या है। ऐसा छोटा छोटा सवाल भी बच्चे पूछा करते थे, ठीक ना। तो डॉक्टर कलाम क्या कहा करते थे, देखिए, किसी भी बच्चे का नाम
क्या करते हैं, माता पिता द्वारा ही रखा जाता है। और मेरा पूरा नाम अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन था, ठीक ना। अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन ये नाम था, लेकिन इन्हें बाद में क्या कहा गया, एपीजे अब्दुल कलाम कहा गया, ठीक ना। अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन, ठीक ना, अब्दुल कलाम ये था नाम। अबुल नाम है मेरे, अच्छा ये क्या हो रहा है फिर, यहाँ हो गया अबुल अबुल नाम है मेरे परदादा का, फकीर नाम है दादा का, ठीक ना। अबुल नाम है मेरे परदादा का और फकीर नाम है दादा का, और दादा का, और जैनुलाब्दीन मेरे पिता का नाम है। तो मतलब दादा, परदादा और पिता सबके नामों का मिश्रण था इनके नाम में, ठीक ना। सवाल, मैंने काफ़ी पुस्तक अग्नि की उड़ान का तमिल संस्करण अग्नि सिरागुल पढ़ी है। आप हमेशा बच्चों को सपने देखने का संदेश देते हैं, ऐसा क्यों? एक बच्चे ने ऐसा सवाल पूछा कि आप हमेशा बच्चों को सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा क्यों? तो डॉक्टर कलाम जी ने क्या कहा, देखिए, स्वप्न, क्या कह रहे हैं कि स्वप्न 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 ऐसा कह रहे हैं, ठीक ना। यही स्वप्न विचारे, हमेशा क्या करें, स्वप्न सपना सपना सपना, यही हमेशा विचार करना है, यही सोचना है, बनते हैं, ठीक ना। यही स्वप्न विचार बन जाते हैं, ठीक। सपने 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 अगर हम लोग हर समय बोलेंगे तो यही स्वप्न हमारे विचार बन जाते हैं, और विचार ही काम बन जाता है, कर्म बन जाता है, कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं मेरे बच्चों, ऐसा कह रहे हैं, ठीक ना। स्वप्न स्वप्न स्वप्न, यदि हम यही हमारे स्वप्न विचार बनते हैं और विचार हमारे काम के रूप में आने लगते हैं, सामने आते हैं मेरे बच्चों, ठीक ना, ऐसा कह रहे हैं। अगर स्वप्न ही नहीं होंगे तो क्रांतिकारी विचार भी नहीं जन्म लेंगे, ठीक ना। और विचारों के नहीं होने से कोई कर्म भी सामने नहीं आएगा। अगर विचार नहीं होगा तो कोई काम भी हमारे सामने नहीं आएगा, इसलिए स्वप्न तो देखना ही चाहिए, तभी तो कोई काम हमारे सामने आएगा, अच्छा काम। सवाल, अब देखिए सवाल क्या पूछा गया फिर से बच्चों के द्वारा कि दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन रहा होगा, ऐसा। तो डॉक्टर कलाम ने क्या कहा, बच्चा ही प्रथम वैज्ञानिक रहा होगा, ठीक ना, बच्चा ही प्रथम वैज्ञानिक रहा होगा। विज्ञान का क्यों जानने के लिए प्रायः बाल मन ही सवाल पूछते रहते हैं, विज्ञान का क्यों, ठीक ना, बच्चा ही वैज्ञानिक रहा होगा। विज्ञान का क्यों जानने के लिए प्रायः बाल मन ही सवाल पूछते हैं, ठीक ना, बच्चे का मन ही सवाल पूछता है। तो विज्ञान की पूरी आधारशिला प्रश्न करना है। विज्ञान में हम लोग देखते हैं कि पूरा क्या है कि हर जगह प्रश्न ही प्रश्न है, तो कौन प्रश्न पूछता है, बच्चे ही प्रश्न पूछते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे ही पहले वैज्ञानिक हैं, ठीक ना। यदि बच्चे इस आदत को विकसित करें तो इन्हीं बच्चों में से कोई वैज्ञानिक बन सकते हैं, ठीक ना। कोई पहला वैज्ञानिक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं हम लोगों को। जो भी प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है वही वैज्ञानिक बन सकता है, पहला वैज्ञानिक बन सकता है। सवाल, आप खुद को क्या मानते हैं, वैज्ञानिक, तमिल, अच्छा मनुष्य या भारतीय, ऐसा बच्चों ने कहा, ठीक है। आप क्या मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं, तमिल मानते हैं, अच्छा मनुष्य मानते हैं या भारतीय मानते हैं? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, एक अच्छा मनुष्य वैज्ञानिक, एक अच्छा मनुष्य जो है वो वैज्ञानिक, तमिल या भारतीय तीनों हो सकता है, ठीक ना। अच्छा मनुष्य ही अच्छा वैज्ञानिक भी हो सकता है, अच्छा तमिल भी बोल सकता है या बन सकता है, और अच्छा भारतीय भी, तीनों हो सकता है। जीवन एक मुश्किल खेल है, आप इसे जीत सकते हैं बशर्ते कि आप अच्छे मनुष्य यानी एक इंसान बनने के अपने जन्मजात अधिकार को संजोए रखें, ठीक ना। आप हमेशा अच्छे मनुष्य बने, ओके, एक बेहतर इंसान बने और आप खुद ब खुद आगे हो जाएंगे। क्या आपको आगे सवाल क्या करते हैं, क्या आपको अपनी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी, ऐसा कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं बच्चे कि क्या आपको शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी, आप देश के एक सफल व्यक्ति कैसे बने, ऐसा कह रहे हैं बच्चे, ठीक ना। तो डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं, मैं भाग्यशाली था कि मुझे अच्छे शिक्षक और दूरदर्शी, वे अपने आप को क्या कह रहे हैं कि वे बहुत भाग्यशाली थे जिनको अच्छे शिक्षक और दूरदर्शी वैज्ञानिकों के सानिध्य में रहे, उनकी शिक्षा मिली, ठीक ना, और मार्गदर्शन भी मिला। ऐसा सशक्त मार्गदर्शन जिनसे शिखरों को छूने की प्यास जगाई, ऊंचे ऊंचे कैलाशों तक पहुंचने की, उसे पार कर जाने की, सदैव पंछी की तरह उड़ान भरने की भूख भी दी, ठीक ना। ऐसे शिक्षक मिले, ऐसे वैज्ञानिक मिले, तथा स्वयं को अज्ञात में छोड़ने का साहस भी, ठीक है। मेरे बच्चों, सफलता का मतलब होता है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ, ठीक है, पूरा युद्ध जीतना, छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं होती है सफलता। सवाल, फिर क्या सवाल पूछे जाते हैं, आपको अत्यधिक प्रसन्नता कब होती है, या पिछले 40 वर्षों में आपको किसने सबसे ज़्यादा खुशी दी, ऐसा बच्चे सवाल करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है ऐसा, और किसने आपको सबसे ज़्यादा खुशी दी थी इतने सालों में? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता तब होती है जब मैं हृदय रोगियों, जो हार्ट डिजीज़ वाले जो होते हैं, हार्ट बीमारी वाले जो होते हैं, हृदय रोगियों को कलाम राजू कोरोनरी स्टेंट लगाने के बाद उनकी तकलीफ़ों को कुछ हल्का होते देखता हूँ। मतलब ये ट्रीटमेंट है, अगर ये लगाने के बाद अगर वो तकलीफ़ से हल्का महसूस होते हैं, जो बीमार से ग्रस्त होते हैं, जो बीमारी लोग होते हैं, वे ठीक होने लगते हैं, तो इनको बहुत खुशी मिलता है। तब भी, और जब विकलांग बच्चों को 3 किलोग्राम वाला के स्थान पर मात्र 300 ग्राम वाला लाइट वेट फ्लोर रिएक्शन
आर्थ्रोसिस कैलिपर्स लगाने के बाद आसानी से चलते फिरते तथा चहकते दिखता हूँ। ठीक ना। ये जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके उनके लिए जो सामग्री होती है, अगर वो चल नहीं पाते हैं तो चलने की सामग्री होती है, और या सुनने की या हाथ चलाने की, ये सब सामग्री जब वे यूज करते हैं, पहनते हैं और वे चहल पहल करते हैं तो इन्हें बहुत खुशी होती है कलाम जी को। ठीक है। अगला सवाल क्या करते हैं, मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, बताएं कि मैं राष्ट्रपति कैसे बन सकता हूं, ऐसा सवाल करते हैं। ठीक ना। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, तुम्हारा यह सपना बहुत अच्छा है। तुम जिस किसी काम को अपने हाथ में लो, उस काम को पूरा करने के लिए अपनी योग्यता का 100% मतलब किसी भी जो भी काम करने जा रहे हो वहां एकदम 100% तक प्रयास करो। उस काम के प्रति समर्पण और अंतर्मन से जुनून पैदा करो। आगे बढ़ने के क्रम में रास्ते में मिली असफलताओं से हतोत्साहित ना होकर सफलता के लिए अनवरत काम करो। ठीक ना। असफलता को सोच कर नहीं सोचना है। ठीक है ना। हतोत्साहित ना होकर के आप सफलता के लिए अनवरत काम करते रहो। ठीक। यहाँ बहुत बढ़िया सीख दी कलाम जी ने, देख सकते हैं आप, है ना, कि आप क्या करें, किसी भी काम में 100% दीजिए। ठीक ना। और उस काम के प्रति एकदम समर्पण, पूरा डेडिकेटेड रहिए और आत्म अंतर्मन से जुनून पैदा कीजिए। और आगे बढ़ने के क्रम में रास्ते में असफलताएं मिलेगी, आप हारेंगे भी और उदास भी होंगे, लेकिन उसको छोड़ करके आपको सफलता के लिए एकदम निरंतर लगे रहना है। ठीक है। आगे क्या सवाल किया गया, क्या आपके दिल में कोई घाव है जो अब तक भरा नहीं, ऐसा कह रहे हैं बच्चे। ठीक ना। हाँ, मेरे दिल में एक घाव है, लेकिन किसी को ऐसे घाव अपने साथ नहीं ढोने चाहिए। ठीक ना। किसी को अपने साथ ऐसे घाव नहीं ढोने चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। मेरे अंदर का वह घाव यही है कि मुझे भारत का महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायण द्वारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा था। तब उस समारोह में मेरे माता पिता तथा मेरे गुरु में से कोई वहां उपस्थित नहीं थे, तो वो सबसे बड़ा उनको घाव लगा। ठीक ना। जो कि सबसे ज्यादा उनकी मदद किया करते थे, और वही उस समय में नहीं थे। सवाल, फिर क्या सवाल किया जाता है, देखिए, कि यदि ईश्वर एक वरदान देना चाहते तो आप क्या मांगेंगे, ऐसा डॉक्टर कलाम कहते हैं, हे ईश्वर, यदि एक ही वरदान देना है तो बस यही दो, भारत को एक विकसित राष्ट्र बना दो। ऐसा कलाम जी का कहना था। भारत को क्या करना चाहते थे, विकसित राष्ट्र बना देना चाहते थे। ठीक ना। सवाल दूसरा क्या है कि मैं गांव में पढ़ता हूँ, क्या मैं एक वैज्ञानिक बन सकता हूँ, ऐसा एक सवाल किया जाता है बच्चों के द्वारा। तो कलाम जी क्या उत्तर देते हैं, देखिए, आप निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। मैं भी तो गांव में ही पढ़ रहा था, लेकिन तब और अब के वातावरण में भिन्नता भी आ गई है। पहले तो बहुत मुश्किलें थी, अब तो इंटरनेट भी आ चुकी है और बहुत सी फैसिलिटीज आ चुकी है। अब पहले बहुत दिक्कत थी, ऐसा समझाते हैं। उस समय भारत गुलाम था। ठीक ना। सबसे बड़ा बात क्या था, उस समय भारत गुलाम था, आप स्वतंत्र नहीं, कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। तब फिरंगियों का शासन था। आज आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, जबकि गांव के निकट भी बहुत सी स्कूल कॉलेज हैं, गांव के सामने ही सारे स्कूल कॉलेज हैं, जो आपके पास नहीं, उसका रोना कभी ना रोएं। ठीक ना। वरना जो है वह भी पीछे हो जाएगा। सभी आपके सामने है, लेकिन जो आपके पास नहीं है उसका रोना कभी नहीं रोना है, नहीं तो क्या होगा कि जो आपके पास है भी वो भी चला जाएगा। ठीक ना। ऐसा वो भी पीछे हो जाएगा। कुछ करने का संकल्प तो लीजिए, जो भी कीजिए पूर्ण विश्वास, पूरा विश्वास के साथ, जुनून के साथ कीजिए। ठीक है। कुछ भी लक्ष्य बनाइए और उसको पूरा जुनून के साथ, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। विश्वास किसी के जीवन में चमत्कार ला सकता है और जुनून लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। ठीक। विश्वास किसी के जीवन में क्या ला सकता है, आपके चमत्कार ला सकता है और जुनून से आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते इसे अपने मन प्राण में उतरने तो दीजिए। ठीक है। विश्वास को और आपके जुनून को अपने मन में उतार लीजिए। याद रखिए, आपकी ये अनमोल आंखें दुनिया को बार बार नहीं देख पाएगी। ठीक ना। ये जो अनमोल आंखें जो आपकी है, ये दुनिया को बार बार नहीं देख पाएगी। ठीक। एक दिन आपका अंत हो जाएगा, है ना। ये वो समझाना चाहते हैं। ठीक। अतः अपना कार्य बेहतर करने का श्रेष्ठतम प्रयास लगातार कीजिए। अपना कार्य को बेस्ट से बेस्ट करने का, अच्छा से अच्छा करने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। ये हम लोग को क्या, ये शरीर जो है हमारा, ये एक संसाधन है, ये हमें एक संसाधन के रूप में मिला है। अभी हम बच्चे हैं, फिर जवान होंगे, बूढ़े होंगे, फिर बस शरीर हमारे साथ छोड़ देगा। ठीक ना। तो इसीलिए जब तक हमें शरीर मिली है, जब तक हमें ये आंखें मिली है, ये तब तक हमें इसे पूरे अच्छे ढंग से उपयोग कर लेना है। ठीक ना। अपने उद्देश्यों को पूरा करने में। ओके। आगे अगला सवाल क्या है, सर, क्या आप अग्नि प्रक्षेपास्त्र 7 समुद्रों को लांग कर अमेरिका तक पहुंच सकता है, ऐसा कह रहे हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, हमारे लिए दुनिया का कोई भी देश दुश्मन नहीं है जिस पर हम अग्नि से वार करें। ठीक ना। जिससे हम अग्नि से वार करें। ओके। हाँ, अग्नि हमारी ताकत का प्रतीक जरूर है, हमारा ताकत का प्रतीक जरूर है, लेकिन किसी पर हमने हमला करने के लिए नहीं बनाया है। कोई भी हमारा देश, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। वह अग्नि प्रक्षेपास्त्र यही दर्शाता है कि भारत के पास भरपूर क्षमता है, परंतु हर किसी को अर्जित शक्तियों में से लाभकारी अथवा कल्याणकारी शक्तियों का ही चयन करना चाहिए। ठीक ना। हर किसी को अर्जित शक्तियों में से लाभकारी अथवा कल्याणकारी शक्ति को केवल चयनित करना चाहिए।
अब सवाल फिर क्या पूछा जाता है, जीवन में सफल होने का जादुई सूत्र क्या है, ऐसा कहते हैं। तो कलाम जी कहते हैं कोई जादू नहीं है, केवल कठिन परिश्रम ही संभव है। कोई जादू नहीं होता है, आपको कठिन परिश्रम ही करना पड़ता है। मैं अच्छे प्रदर्शन के लिए 4 बातें बता सकता हूँ। आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें, कोई भी चीज़ को अच्छे से कर सकें, बेस्ट दे सकें, 100% कर सकें, उसके लिए मैं कुछ 4 बातें बता सकता हूँ, ऐसे कहते हैं। जीवन में लक्ष्य बनाओ, सबसे पहले तो जीवन में लक्ष्य बनाना है। दूसरा, ज्ञान पाओ। अब जीवन में लक्ष्य बनाए हो तो बिना ज्ञान के तो लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाओगे, तो लक्ष्य बनाओ, ज्ञान पाओ, कठिन परिश्रम करो और दृढ़ता रखो, ठीक ना। दृढ़ता, ये नहीं कि असफलता आई तो हार गए, फिर कुछ कठिनाई आ रही है तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं। दृढ़ता रखो और उद्देश्य, एक सही उद्देश्य रखो, लक्ष्य बनाओ और ज्ञान पाओ, ठीक ना। ये सब कह रहे हैं। आगे देखिए, पाठ में आए प्रश्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों द्वारा समय समय पर विविध संदर्भों में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पूछे गए। वे हर जगह जाते थे, हर जगह के बच्चे अलग अलग प्रश्न पूछा करते थे। संकलित प्रश्न विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं, विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं ये प्रश्न। डॉक्टर भूपेंद्र मधेपुरी की पुस्तक छोटा लक्ष्य एक अपराध है प्रमुख है, ठीक है। ये बुक शायद कलाम जी के बारे में है, ठीक ना। छोटा लक्ष्य एक अपराध है। हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, है ना। वैसे क्वेश्चन आंसर मैंने बना दिया है, लेकिन हम लोग खुद से एक बार बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर आपको सबको मिल जाएगा, ठीक ना। तो अभ्यास पाठ से, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें हमेशा क्या रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर था, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें, देखिए देखिए यहाँ पर सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के क्रम में उस कोई भी काम जो है उसको पहले तो लक्ष्य बनाना चाहिए और उसमें 100% अपना देना चाहिए, ठीक ना। और उस काम के प्रति समर्पण और अंतर मन से जुनून पैदा करना चाहिए। और आगे बढ़ने के क्रम में जो भी असफलताएं आती है या असफलताओं से हतोत्साहित ना होकर के सफलता के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, देखिए कि डॉक्टर कलाम बच्चों को स्वप्न देखने के लिए क्यों कहते हैं। क्योंकि जब स्वप्न रहेंगे तो हमारे विचार आएंगे, विचार ही काम में बदलेंगे और काम ही हमारा क्या होगा, हमारे जीवन की लक्ष्य होगी, ठीक ना। ये कहते हैं पाठ के आधार पर डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व कैसे थे। वे सरल साधारण व्यक्तित्व के थे, ठीक ना, बिल्कुल साधारण और सरल व्यक्तित्व के थे। पाठ के आधार पर बताइए कि कैसी शक्तियों का चयन करना चाहिए। हमें कैसी शक्तियों का चयन करना चाहिए, वो जो कि कल्याणकारी और लाभकारी हो, ठीक ना। शक्तियों का कल्याणकारी अथवा लाभकारी शक्तियों का ही चयन करना चाहिए, ठीक। आगे पाठ से आगे, डॉक्टर कलाम की कौन कौन सी विशेषताओं को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। पहला कि हमेशा हमें लक्ष्य बनाना चाहिए और लक्ष्य बना करके हमें ज्ञान पाना चाहिए, ज्ञान पा करके हमें दृढ़ रहना चाहिए, ठीक ना, दृढ़ और मेहनत करते रहना चाहिए। अगर स्वप्न ही नहीं होंगे तो क्रांतिकारी विचार भी जन्म नहीं लेंगे। और विचारों आगे क्या है, विचारों के नहीं होने से कोई कर्म भी सामने नहीं आएगा। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं। बिल्कुल, यदि हमारे पास कोई स्वप्न नहीं होगा तो नहीं हमारे पास विचार आएगा। जब विचार नहीं आएगा तो कोई कर्म नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो हम उद्देश्यहीन रहेंगे, तो हम गलत दिशाओं की ओर जा सकते हैं, ठीक है। बच्चे गलत दिशाओं की ओर जा सकते हैं, गेमिंग हो गया, ठीक है, और नशा करना और आत्महत्या की ओर, मतलब बहुत सी चीज़ों की तरफ हम लोग बच्चे जा सकते हैं यदि उद्देश्य ना हो तो, ठीक। यदि ईश्वर आपको 3 वरदान देना चाहे तो आप क्या क्या मांगेंगे। आपको यदि ईश्वर 3 वरदान देना चाहे तो आप क्या क्या मांगेंगे। ये कलाम जी से भी क्वेश्चन किया गया था, है ना, देख सकते हैं आप कि वे कहते हैं, देखिए यहाँ पर, हाँ, क्या चाहेंगे। तो वे क्या चाहते थे कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, ठीक ना। तो आप क्या चाहेंगे, आप भी कहेंगे कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, है ना। अगला आपका इच्छा क्या होगा यहाँ पर कि आपको 3 वरदान है। एक तो आपने कहा कि आपको अच्छा अपना राष्ट्र जो हो वो विकसित हो, ठीक। दूसरा क्या होगा कि आपको लक्ष्य को पूरा करने में साहस मिले, ठीक ना, और हतोत्साहित कभी ना हो, ठीक है। इस तरह का आप वरदान मांगेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तब और अब के वातावरण में भिन्नता। तब और अब के वातावरण में क्या भिन्नता है, स्पष्ट कीजिए। तब क्या थे, इंटरनेट नहीं थे, और तब क्या थे, गुलामी थे, जो फिरंगियों से गुलामी थे, और इतनी आज़ादी नहीं थी। स्कूल कॉलेज भी गांव से बहुत दूर हुआ करते थे, ठीक है ना, जाने आने का सुविधा नहीं था, मतलब हर एक तरह का दिक्कत था। डॉक्टर कलाम के अनुसार हमें अपना कार्य बेहतर करने का श्रेष्ठ प्रयास लगातार करना चाहिए। आप अपना कार्य बेहतर करने के लिए क्यों प्रयास करेंगे। आप अपना कार्य बेहतर करने के लिए क्यों प्रयास करेंगे।
अपने कार्य को बेहतर करने के लिए क्यों प्रयास करना चाहिए? क्योंकि हमारा लक्ष्य पूरा हो पाए, ठीक है ना? अगला प्रश्न क्या है? हे ईश्वर, यदि एक ही वरदान देना है तो बस यही दो, भारत को विकसित राष्ट्र बना दो। इस कथन से डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता का पता चलता है? वे क्या थे? इससे यही विशेषता पता चलता है कि वे जो देश से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, ठीक है ना? आप जीवन में क्या बनने का स्वप्न देखते हैं और क्यों? ये आप खुद से लिखिएगा, ठीक है? आगे, हाँ, ठीक। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मिसाइल सबसे फर्स्ट मिसाइल उन्होंने बनाई थी, ठीक है ना? आगे, अनुमान एवं कल्पना। कल्पना कीजिए कि डॉक्टर कलाम के सामने आपको यदि उनसे 5 सवाल रखना हो तो क्या-क्या पूछेंगे? ठीक है? ये तो आपका खुद का सवाल है, आप क्या-क्या पूछेंगे ये पूछ सकते हैं, ठीक? कल्पना कीजिए कि आपको सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है? सम्मानित किया जा रहा है और उस समारोह में आपका कोई प्रिय व्यक्ति उपस्थित नहीं हो, तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल दिल में घाव सा महसूस होगा, जैसा कि कलाम जी को लगा था। एक बेहतर इंसान बने, आप खुद ब खुद आगे हो जाएँगे। एक बेहतर इंसान बने, आप खुद ब खुद आगे हो जाएँगे। क्या आप डॉक्टर कलाम की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर कक्षा में चर्चा कीजिए। आप अच्छे बेहतर इंसान बनेंगे तो खुद ब खुद आगे हो जाएँगे। देखिए, अगर बेहतर इंसान कोई है तो वो कैसे है? वो अपनी काम को 100% कर रहा है, ठीक ना? कुछ भी असफलताएँ हो रही है तो हतोत्साहित नहीं हो रहा है, तो वो तो खुद ब खुद आगे बढ़ ही जाएगा, ठीक ना? इसीलिए कहा जा रहा है कि आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है ना? आगे, भाषा संदर्भ क्या है? प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है? लास्ट में प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। साथ ही क्या का प्रयोग किया जाता है? क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, किसको आदि शब्दों की मदद ली जाती है। जैसे कि क्या आपको देखिए क्या का प्रयोग किया गया? क्या आपको अपनी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी? देखिए लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क का प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो आप निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। इससे क्या करना है आपको? वाक्य बनाना है। जैसे कौन, तो कौन कौन-कौन राष्ट्रपति बनना चाहता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे? हम राष्ट्रपति कैसे बने? ऐसा पूछ सकते हैं। किसे? हमें किसे अपना आदर बनाना चाहिए? ठीक है? ऐसा कह सकते हैं। दूसरा, क्या? हमें क्या लक्ष्य रखना चाहिए? ऐसा कह सकते हैं। कब? हमें कब तक मेहनत करना चाहिए? ठीक है ना? ऐसा कह सकते हैं। क्यों? हमें क्यों मेहनत करना चाहिए? ऐसा कह सकते हैं। किसने? ऐसा कह सकते हैं कि स्वप्न देखना अनिवार्य है, ये किसने कहा? ऐसा क्वेश्चन एक बना सकते हैं। किसको? स्वप्न देखना अनिवार्य है, यह किसको कहा गया? यह बच्चों को कहा गया। ये एक प्रश्न बन सकता है। अब दूसरा का क नंबर, उन्हें अपने देश से बेपनाह मोहब्बत थी, ठीक? उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी। ओके। ख नंबर, आगे बढ़ने के क्रम में रास्ते में मिली असफलताओं और हतोत्साहित ना होकर क्या करना चाहिए? हमें सफलता की ओर बढ़ते रहना चाहिए लगातार। यहाँ पनाह शब्द से पहले बे लगाकर बेपनाह तथा सफलता के पहले अल जोड़कर असफलता बना है, ठीक? बे और अ शब्दांश उपसर्ग है, ठीक है? उपसर्ग जो कि पहले यूज हुए हैं। ये शब्दांश शब्द के शुरू में, प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं, ठीक है ना? विशेषता लाते हैं या परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है? विशेषता नहीं लाया गया है, यहाँ परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है? पनाह था उसको बेपनाह कर दिया और यहाँ सफलता था उसको असफलता कर दिया, ठीक है ना? बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। आप अ और बे उपसर्ग जोड़कर 5 शब्द लिखिए। आपको क्या करना है? 5 शब्द लिखना है। तो देखिए मैंने बनाया है। अमर, अज्ञान, अदृश्य, अचेत, अनाथ, ठीक है? और बे से बेजान, बेवजह, बेईमानी, बेकार, बेचैन, ये सब हो गया। अगला क्या है? कुछ करने को है। डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व हम सभी के लिए अनुकरणीय है, ठीक है? उसको हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं। पुस्तकालय से डॉक्टर कलाम के मतलब लाइब्रेरी से, ठीक है? लाइब्रेरी से डॉक्टर कलाम के बारे में जानकारी जमा कीजिए, एकत्रित कीजिए और एक लेख तैयार कीजिए और वर्ग में, क्लास में क्या करना है? पढ़ करके सुनाना है, ठीक है? ये आप खुद से करेंगे। डॉक्टर कलाम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कीजिए, ठीक? डॉक्टर कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति के पद को कोई महापुरुष सुशोभित कर चुके हैं। उनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानी, विचारक तथा चिंतक भी रहे हैं। उनके बारे में पता लगाइए और उनकी जयंती मनाइए, ठीक है? जयंती मतलब उनका जन्मदिन को मनाना है। आप अपने शिक्षक की मदद से कुछ प्रश्नावली तैयार करें और अपने गाँव के मुखिया का हस्ताक्षर लीजिए, ठीक है? कलाम को सलाम क्या है? देखिए, कलाम को सलाम। जब वो नहीं होते जो आप सोते वक्त, अच्छा, यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वप्न वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि स्वप्न वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, ठीक? ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थी की जिंदगी क्या करता है? वाइट कर देता बनाता है, ठीक ना?
ब्लैक कलर हम लोग मानते हैं कि ये अशुभ है, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी को बनाता है, विद्यार्थियों का जो जीवन को बनाता है, वो ब्लैक बोर्ड ही तो होता है। वो हमारे जीवन को क्या कर देता है? व्हाइट कर देता है। प्रश्न पूछना एक अच्छे छात्र का निशानी है, इसलिए हम उन्हें प्रश्न करने दीजिए। मुश्किलों के बाद हासिल की गई सफलता ही असली आनंद देती है। मुश्किल से यदि हम लोग किसी सफलता को पाते हैं, तो वो बड़ा आनंद देता है। अगला क्या है? अपने पिता की मदद के लिए स्कूल के बाद क्या करना है? अखबार बाँटा करते थे। देखिए, अपने पिता की मदद के लिए वे स्कूल के बाद अखबार बाँटा करते थे। अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई-लिखाई में सामान्य थे, ठीक ना? पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वे हमेशा नई चीज़ सीखने के लिए उत्सुक रहते थे, तत्पर रहते थे, ठीक? तो चैप्टर खत्म हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, ठीक ना? कलाम जी के जैसा जीना है यदि आपको लिखनी है नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी के शिक्षाओं से जुड़िए, क्योंकि करोड़ों विद्यार्थी जुड़ चुके हैं अभी, लगभग 22 से अधिक देश के लोग जुड़ चुके हैं, ठीक ना? करोड़ों लोग। और लाइव जुड़ने के लिए आप आचार्य प्रशांत जी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और यदि कुछ भी समस्या आती है तो आप इस नंबर में क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प कर दूँगा, ठीक है? नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके। उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी। इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है। ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गाँव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना? और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है? जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है?